बाप की माँ अलग नहीं है, उसकी माँ भी अलग नहीं है। बाप पुत्र की एक ही नारी, एक ही माँ ब्याह। उसी जाति में विवाह भी होता है बाप और बेटे का, होता है कि नहीं होता है? जाति अलग नहीं है साहब। उसी नारी जाति में बाप और बेटे का विवाह होता है। बाप और बेटे में ही संसार है, बाप और बेटे में ही दुनिया है, संसार है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक तो ये सांसारिक बात मैंने आपको बताई कि एक ही नारी जाति जिसमें बेटे का भी विवाह होता है, उसी जाति में पिता का भी होता है, और एक ही नारी जाति से दोनों जन्म लेते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक नारी वो है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जिसे माया कहते हैं, जिसे हम माया कहते हैं। और माया दो प्रकार की होती है, मोटी माया और झीनी माया। मोटी माया आप देख रहे हो, किसी के पास ज़्यादा दौलत है, किसी के पास ज़्यादा खेत है, कोई धनवान है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। लेकिन जो झीनी माया है वो हमारे अंतःकरण में है, हम उसे देख नहीं पाते, और देख तब तक नहीं पाएंगे जब तक हमें सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे। इसलिए सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि ए प्यारे, बाप पूत की एक ही नारी, एक ही माय ब्याह, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो पाप बापे चीने धाय। इस माया के चक्कर में ही बाप का जन्म होता है, और माया के चक्कर में फंसकर ही बेटे का जन्म होता है। अलग नहीं है कोई, माया के चक्कर में फंस करके ही तो दुनिया में आया है। तो इस प्रकार भी वो भी एक ही नारी है। इस माया को समझ ले और अपने बाप को चीन ले, अपने कसम को चीन ले। कसम अरबी भाषा में दुश्मन को भी कहा जाता है और पति को भी कहा जाता है। कसम, हमारा कसम कौन है? हमारी अंदर आत्मा, जीव, जो अपने बाप को पहचान ले। इस शरीर में जीव ना हो तो शरीर कोई क्रिया नहीं करेगा। विचार करें, अपन ने सारे जीवन भर जीवन जिया और कर्म को कर्म करे, कुछ अच्छे कर्म करे, कुछ बुरे कर्म करे, और समय आ गया कि अब जीव छोड़कर जाने वाला है शरीर को। जब शरीर से जीव जा रहा है तो केवल शरीर से जीव ही नहीं जाता है, उसके सूक्ष्म संस्कार भी साथ जाते हैं, उसके कर्म सूक्ष्म वो साथ जाते हैं। जैसे आप अपने कमरे में कपूर जलाएं तो थोड़ी बार देखेंगे, थोड़ी देर बाद वो कपूर दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी खुशबू आपको समझ में आएगी कि इसमें कपूर जलाया गया है। इसी प्रकार वो संस्कार, वो कर्म ऐसा नहीं कि जीव से चिपटे हुए हैं, लेकिन है उसी के साथ में। तो मतलब इस माया रूपी नारी को जानकर, इससे अलग होकर अपनी माँ से, भाई माँ माया भी माँ है, क्योंकि उसी के चक्कर में उसका जन्म हुआ, और इस संसार में माया में रह रहा है, वो भी एक माया है। तो इस माया को समझकर अपने पिता को पहचाने, और पिता जीव है जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब शरीर को जीव आत्मा छोड़कर जाती है तो शरीर अक्रिय हो जाता है। अक्रिय माने कोई कर्म नहीं कर पाता। कर पाता है कोई कर्म शरीर? कहते हैं यार मरे, यार मर गए, अब क्या करें, चलो जल्दी ले चलो, देर रह जाएगी, भाई बदबू हटेगी, सज जाओ, काम में जल्दी ले चलो, है ना। तो बड़ी जल्दी पड़ी होती है उस समय। जब शरीर से जीव जुदा हुआ, उसी दिन से नहीं, उसी पल से क्या कहेंगे, मुर्दा। उसका नाम एक पल में ही चेंज हो गया साहब, एक पल में ही चेंज। लाश, और भैया फलाने की लाश रखी है, बुझाई भाई है, अरे वो मर गो साहब। अब कहाँ पहुंचे? शमशान में। शमशान में जा करके राजा राजा नहीं रहता, पंडित पंडित नहीं रहता, भिखारी भिखारी नहीं रहता, नीच नीच नहीं रहता, ऊंच ऊंच नहीं रहता, संत संत नहीं रहता, विद्वान विद्वान नहीं रहता। वहाँ कहाँ है? शमशान, एक समान बराबर। कोई पक्षपात रहती है क्या? शमशान, सब एक समान है साहब। और आप भी यहाँ बैठे हो ना, ये भी शमशान है, माँ सब एक समान है, कोई पक्षपात है ही नहीं है।
तो मतलब जब अपने शरीर से जीव आत्मा गई निकलकर, तो अपना शरीर क्या हुआ? अक्रिय, कोई कर्म नहीं कर सकता है साहब। हाथ काम नहीं कर सकते हैं, आंखें देख नहीं सकती है, नाक गंध नहीं सूंघ सकती, मुंह से कुछ बोल नहीं सकते। और इसी बात का रोना, हाय तुम तो मर गए पर मोते को चुके नहीं गए, कर्म का चुका ही नहीं गए। तो लालसा रह गई तो बीवी और जोर जोर से रो रही है कि कचुका ही नहीं गए। तो मतलब ये है कि अपना शरीर अक्रिय हो जाते, इस बात को थोड़ा बहुत गहराई में लेकर समझना। शरीर कोई कर्म नहीं कर पाता है। देवी आ गई हैं 4, तो 2 मिनट में गा करके तब आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि उनको समझाना जरूरी है, क्योंकि औरतें ज्यादा माया जाल में है। तो बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। कि काकड़ पाथर जोड़ के, क्या? काकड़ और पाथर, कंकड़ और पत्थर। कि काकड़ पाथर जोड़ के और मस्जिद दीनी बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। साहब एक बार कबीर साहब बैठे, तो कबीर साहब तो ऐसे ही थे, वो निरपक्ष बात करने वाले थे, कोई पक्षपात नहीं है साहब, किसी को बुरी लगे तो लग जाए, भली लगे तो लग जाए, तुम्हारी इच्छा है साहब। तो क्या हुआ कि कबीर साहब ने